आगमनम् आगमनम् आगमनम्। नमो अरिहन्ताडम् नमो सिद्धाडम् नमो आयिरीयाडम् नमो वज्रायाडम् नमो लोये सौवे साहोडम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमणियाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, कर्णानुयुग संबंधी जिज्ञासा चल रही है। आज कर्णानुयुग की जिज्ञासा को जानते हुए पहली जिज्ञासा करते हैं। सातवें नरक में गाय बराबर कीड़े लोहित कुंथु आदि रूप से एकत्व विक्रिया ही होती है, ऐसा राजवार्तिक ग्रंथ में बताया गया है। यहाँ जो विक्रिया होनी कही गई है वह गाय के बराबर कीड़े रूप होती है या गाय के शरीर में रहने वाले कीड़े के बराबर। यदि कीड़ों के बराबर होती है तो 500 धनुष शरीर में उसके द्वारा क्या बाधा पहुंचाई जा सकती है? महाघोष शब्द से क्या लेना है, ये जिज्ञासा है। मतलब वहाँ 500 धनुष का शरीर है, 500 धनुष मतलब 3000 फुट, तो 3000 फुट की नारकी जीव है वहाँ पर। अगर गाय में रहने वाले जीव के बराबर कीड़ा अगर पड़ जाता है तो वो क्या कष्ट पहुँचाएगा? 5000 धनुष के व्यक्ति के ऊपर इतना सा कीड़ा क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या अर्थ है उसका? देखिए, समाधान करते हैं। गौ का अर्थ जल, बैल, सांड, घोड़ा, बर्ज आदि भी होते हैं। महा बड़े अर्थ में आता है, या वस्तुतः प्राचीन प्रति में कुछ और पाठ होना संभव लगता है। वैसे विक्रिया से प्राप्त छोटा शरीर बड़ी देह को नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसा भी नहीं है। बड़े हाथी के शरीर को एक छोटी सी चींटी तथा हमारे शरीर को साइनाइड का एक अणु भी तत्काल मृत्यु का कारण बन जाता है। परंतु महागो कीटक प्रमाण शब्द चिंतनीय अवश्य है। ये किस अपेक्षा से दिया है? ये चिंतनीय विषय है। मतलब एक छोटा सा शरीर भी बड़े शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। छोटा शरीर चींटी का और बड़ा शरीर हाथी का, अगर हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो हाथी को हिला के रख देगी। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर साइनाइड का एक अणु प्रवेश कर जाए तो मृत्यु का कारण बन जाता है। इतना खतरनाक होता है छोटा भी। अगली जिज्ञासा है, जितने अविभाग प्रतिच्छेद एक ज्ञान गुण में हैं उतने ही अविभाग प्रतिच्छेद श्रद्धा, वीर्य, चारित्र आदि सभी गुणों में है। आत्मधर्म मार्च 78 ऐसी पुस्तक में है। क्या यह सत्य है? जिज्ञासा है। तो कर्णानुयोग अत्यंत सूक्ष्म है। आगम में लिखा है कि एक जीव के अग्रु लघु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत हैं। उससे अनंत गुणे ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद हैं। उससे अनंत गुणे छायक सम्यक्त के अविभाग प्रतिच्छेद हैं। ऐसा उल्लेख धवला जी पुस्तक में दिया गया है। यहाँ जिज्ञासा की जा रही है, नारकियों के वैक्रियक शरीर में धातु उपधातु नहीं, फिर भी उसका असुचिपना अनंत गुणा कैसे? यद्यपि उन नारकियों का वैक्रियक शरीर है, तथापि उनमें इन औदारिक शरीरगत मल मूत्रादिक से अधिक खंकार, मूत्र, मल, रुधिर, मज्जा, पीप, बमन, मांस, केस, अस्थि, चर्म आदि विवश सामग्री रहती है।
इसलिए उनकी देह अति अशुभतर होती है। वो सब अति अशुभतर, अशुभ से भी और बड़ी अशुभतर होती है। उक्त कथन से यह जाना जाता है कि बैक्टीरियक शरीर में भी खून, मांस, हड्डी, मेदा, मज्जा, चर्बी, शुक्र आदि पाए जाते हैं। क्या यह ठीक है? ये जिज्ञासा की गई इतनी बड़ी, क्या यह ठीक है? देखिए समाधान, अर्थ ठीक नहीं हुआ है। जो अर्थ किया गया वो अर्थ ठीक नहीं है। उक्त संस्कृत वाक्यों का अर्थ ऐसा होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर औदारिक शरीर में खकार, मूत्र, मल, खून, मज्जा, पीप, बमन, उल्टी, मांस, केस, अस्थि, चमड़ा आदि अशुभ सामग्री होती हैं, उससे भी अधिक अशुभपना नारकियों के बैक्टीरियक शरीर में होता है। ये लगाना है, ना कि नारकी के शरीर में खून, मांस, मज्जा, हड्डी आदि होती है। ऐसा नहीं होता। नारकियों का शरीर बैक्टीरियक शरीर होता है जो सप्त धातु से रहित होता है। ये सप्त धातु कहलाती हैं, हड्डी, खून, मांस, मज्जा आदि ये सप्त धातु हैं। तो इनसे रहित होता है नारकी जीवों का शरीर। उनके शरीर में ये खून, हड्डी, मांस आदि नहीं पाए जाते हैं। इससे यह फलित नहीं करना चाहिए कि नारकियों के बैक्टीरियक शरीर में ये धातु उपधातु होते हैं, अर्थात नहीं होते हैं। रत्नकरंडक श्रावकाचार पृष्ठ 330 संसार भावना पंचम अधिकार में कहा है कि नारकीनिका देह, रुधिर, मांस, हाड़, चाम आदि सप्त धातु में नाही है, परंतु उनके देह के पुद्गल, ऊंट, मार्जार, स्वान आदि के सड़े हुए कलेवर से भी असंख्यात गुणे दुर्गंध युक्त हैं और असंख्यात गुणे निर्निरीक्ष घृणा करवाने वाले हैं। मतलब यहाँ बता रहे हैं कि नारकी जीवों के शरीर में खून, मांस, हड्डी, चमड़ी आदि सप्त धातु में नहीं होता है नारकियों का शरीर, परंतु उनका जो शरीर है, उनके शरीर में पौद्गलिक शरीर है, ऊंट, स्वान, मार्जार आदि के सड़े हुए कलेवर, जब ये मर जाते हैं तो इनका जो सड़ा हुआ शरीर होता है इतनी बदबू मारता है, इतना गंध मारता है बहुत ज़्यादा, उससे असंख्यात गुणे दुर्गंध युक्त कौन? नारकी जीव होते हैं। असंख्यात गुणे दुर्निरीक्ष घृणा करवाने वाले ऐसे नारकियों का शरीर होता है। ये लगाना चाहिए। मुख्तार जी ने बताया है कि वहाँ पर खून, मांस आदि रूप परिणमन बैक्टीरियक शरीर की अशुभ विक्रिया द्वारा अवश्य हो सकता है। बैक्टीरियक शरीर की जब विक्रिया होती है तो विक्रिया में जरूर कर सकते हैं, अन्यथा यों तो खून, मांस आदि ये सब औदारिक शरीर में ही उत्पन्न होते हैं, नारकियों के बैक्टीरियक शरीर में नहीं होते हैं। वो अपनी विक्रिया से अपने शरीर को ही उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं, खून बना देते हैं, नदी बना देते हैं। बैतरणी नदी, नदी का नाम क्या है? बैतरणी नदी नारकियों में, लेकिन वो बैतरणी नदी होती नहीं है, वो विक्रिया से अपने शरीर को बना देते हैं। उसमें खून, माँ और मवाद, पीप आदि भरी रहती है, पानी नहीं होता उस नदी में, खून, पीप आदि ही होती है। ऐसी होती है वो बैतरणी नदी। पापर सेमर जाति के वृक्ष, वृक्ष नहीं होते, नारकी ही वृक्ष का रूप बना लेता है और उसके पत्ते इतने नुकीले कि अगर वो गिर जाए तो तुरंत हाथ कट जाए, पूरा हाथ ही अलग कर देगा वो। और जब वो पत्ते गिरते हैं तो नारकी शरीर जो नीचे खड़ा रहता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और इतने टुकड़े होते हैं कि जैसे तिल के बराबर, तिल होती ना छोटी छोटी तिल, तो तिल के बराबर इतने महीन टुकड़े हो जाते हैं उसके शरीर के, क्योंकि हड्डी वगैरह तो होती नहीं है, तो पूरा शरीर टुकड़ों में हो जाता। और कुछ ही क्षणों पश्चात वो शरीर पूरा जुड़ जाता है, क्योंकि उनका शरीर पारे के समान होता है और वो पूरा शरीर ज्यों का त्यों बन जाता है, उनका मरण नहीं होता। नारकी जीव अपनी आयु के पहले मरते नहीं हैं, देव लोग अपनी आयु के पहले मरते नहीं हैं। देव और नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है, ऐसा जाना। नारकी के देह में यदि उक्त पदार्थ में से एक अस्थि भी मानी जाए तो उनके संघनन मानना पड़ेगा, क्योंकि हड्डियों के संचय ही को संघनन कहते हैं।
यहाँ बता रहा है उनका कोई संघनन नहीं। अगर अस्थियां हैं तो संघनन है, अस्थियां ही नहीं होती, नारकियों के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं, ऐसा है। तो परंतु नारकियों के संघनन नहीं होता, ऐसा गोमटसार कर्मकांड में कहा है। राजवार्तिक के उक्त स्थल का भाव इतना ही है कि औदारिक देह के मल मूत्र आदि से उत्पन्न असुचिपने से भी उनके देह का असुचिपना अनंत गुणा है, क्योंकि उनका भोजन भी मरी बिल्ली से अनंत गुणा दुर्गंधित होता है। उदाहरण क्या दिए जा रहे हैं वो समझना है कि वहाँ उनका जो भोजन होता है ना, वो मरी हुई बिल्ली से अनंत गुणा दुर्गंध युक्त होता है। जैसी मरी हुई बिल्ली बदबू मारती है, इससे अनंत गुणा दुर्गंध देने वाला उनका भोजन होता है। ऐसा तिल्लोपनिधि ग्रंथ में दूसरे भाग में दिया है। तथा उनके घर को उनको बिल कहते हैं, बिल में रहते हैं, तो घर भी उनके उतने ही दुर्गंध वाले होते हैं, ऐसा तिल्लोपनिधि में उल्लेख है। वैक्रियक देह होने से नारकी के शरीर में निगोद नहीं होते। वैक्रिय शरीर है इसलिए उनके शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते हैं, ऐसा गोमटसार जीव कांड 200 नंबर गाथा और धवला पुस्तक 14 में दिया है। तथा आयु पूर्ण होने पर वह शरीर कैसा उड़ता है? कपूरवत, जैसा कपूर उड़ जाता है वैसा नारकियों का शरीर और देवों का शरीर उड़ जाता है। वहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं होते, आयु खत्म हुई और जैसे कपूर को जलाओ और कपूर धुआं करके उड़ जाता है, वैसे ही देव का और नारकियों का शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। ये जाना। अब जानते हैं अपन चरणान योग की जिज्ञासा को। कल हमने 4 ध्यान के बारे में जाना था, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी और परिग्रहानंदी, जो इसमें आनंद मनाते हैं। और साथ ही श्रावक संबंधी कुछ क्रियाओं को जाना था कि श्रावक को कौन सी क्रिया उचित है, कौन से व्यापार उचित हैं, जो व्यापार उनके लिए करना चाहिए, कल हमने जाना था। आज जिज्ञासा है, सुआ सूतक में मंदिर में माल की बोली लेकर माला पहन सकते हैं या नहीं? माल आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते? माल राजस्थान में होती है। राजस्थान की यहाँ परंपरा है, जहाँ पर अभिषेक होता है तो चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी का पर्व और पड़वा का पर्व, क्षमावाणी का पर्व, उस समय वहाँ पर व्रत अभिषेक होता है और वो अभिषेक संध्या काल में होता है। ऐसा हमने वहाँ पर देखा है, राजस्थान जयपुर में। तो वहाँ संध्या काल में अभिषेक होता है और संध्या काल अभिषेक होने के पश्चात भगवान के चरणों के पास एक माला रखी जाती है। अब वो माला लौंग की भी हो सकती है और माला कहीं कहीं पुष्पों की भी होती है और कहीं कहीं कुछ इलायची आदि की भी होती है, जहाँ जहाँ जिसकी होती है। तो वो माल कहलाती है, वो माल रखी जाती है। और फिर अभिषेक शांतिधारा के पश्चात उस माल की बोली लगाई जाती है कि कौन सौभाग्यशाली होगा जो उस माल को झेलेगा, ग्रहण करेगा। बोली बोलती है, अच्छी खासी बोली होती है, ये 1000, 2000, 5000 की नहीं होती है, अच्छी खासी बोली होती है। और अच्छी खासी बोली होती है, उसके बाद वो माला उसको पहनाई जाती है। वो माला उसको जिसने बोली लेता है उसको पहनाई जाती है और साथ ही परिवार के जो सदस्य होते हैं उन सबको कोई ना कोई माला पहनाई जाती है। बस इतना काम होता है माल का। तो यहाँ प्रश्न ये है कि सुहा सूतक में वो माल पहन सकते हैं क्या? तो सुहा सूतक में मंदिर की जाजम, वहाँ का कुछ स्थान जाजम भी छूना निषिद्ध है। कहा भी है कि सूतक में देव शास्त्र गुरु की पूजन, प्रक्षाल आदि करना तथा मंदिर जी में जाजम, वस्त्र आदि को छूना निषिद्ध है। ब्रज जनवाणी संग्रह पंडित पन्नालाल जी बाकलीवाल सुजानगढ़ वालों ने ऐसा प्रमाण दिया। हमारे इधर भी अगर देखें तो सूतक के दिनों में पूजन, प्रक्षाल, देवशास्त्र गुरु स्पर्श, मंदिर की चौखट आदि छूना, वस्तुओं का स्पर्श, ये सब निषिद्ध हैं। साधारणतः अगर देखें तो मंदिर की कोई भी वस्तु सामग्री छूने योग्य नहीं है, अर्थात आप नहीं छू सकते। अगर आप छूते हैं तो वो अशुद्धि होती है, इसलिए नहीं छूना चाहिए। और सूतक पातक में बोली लेने की बात है तो अतः सूतक वाला बोली लेकर माल नहीं पहने, क्योंकि वो भी मंदिर की वस्तु ही कहलाती है, अर्थात उसका प्रयोग ना करें।
सूतक में लोग चटाई पर बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। मंदिर की चटाई में श्रावक बैठते हैं जो शुद्धिपूर्वक मंदिर में आते हैं, स्नान आदि करके आते हैं, और यहाँ पर आप अशुद्धि में हैं, सूतक पातक चल रहा है और आप चटाई का प्रयोग कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। और भी मंदिर की कोई भी वस्तु सामग्री उपयोग में नहीं लाना चाहिए, जैसे मंदिर की टेबल जहाँ पर थाली रखकर द्रव आदि पूजा आदि की जाती है वो, और भी जैसे कि मैं तो कहता हूँ मुड्ढा भी, जो मुड्ढा ऊपर बैठने के लिए लेते हैं, अगर आपके यहाँ सूतक पातक लग रहा है तो उस मुड्ढे का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी मुड्ढे पर एक पुजारी भी धोती पट्टा पहनकर भी पूजा आदि करने के लिए बैठता है, और आप सूतक पातक में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए सूतक पातक में। जाप, माला, स्टूल, हाँ आपके यहाँ स्टूल, दिल्ली तरफ बोलते हैं मुड्ढा, कहीं बोलते हैं चौकी, अब आपके यहाँ जो लगाते हैं लगा लेना, उसका प्रयोग कोई भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रयोग करना ही है तो अपना लेकर आइएगा, अपने घर से अपनी चटाई लाइए, छोटी सी आसनी मिलती हैं आजकल, तो जब सूतक पातक लगा हो छोटी आसनी अपना लेकर आओ, आराम से बैठो। या आप नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो घर से फोल्डिंग वाला मुड्ढा आता है, स्टूल आता है, आप फोल्डिंग वाला स्टूल लेकर आओ और अपना मंदिर बैठो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन मंदिर का उपयोग नहीं करना चाहिए, सूतक पातक में किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गंधोदक भी कोई दूसरा दे रहा है तो आप ले लीजिए, लेकिन अपने हाथ से गंधोदक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी स्पर्श करता है। दूसरा देता है तो ले सकते हैं। अब कुछ लोगों ने अति कर दी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों ने मंदिर आना ही निषिद्ध करा दिया, बोले नहीं मंदिर नहीं आ सकते, सूतक पातक लग गया मंदिर नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, मंदिर तो आ सकते हैं। आप मंदिर की वस्तुओं को स्पर्श ना करें, मंदिर की वस्तुओं को ना छुएं, इतना करना चाहिए। बाकी मंदिर आने में कोई बुराई नहीं है, भगवान के दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है, आप दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ धर्म संग्रह श्रावकाचार 6वें अध्याय में 260 नंबर पृष्ठ में बताया गया है, सूतकी न विधातव्यम दानाध्यान पूजनम नीचेर गोत्रस्य बंधत्वात्। यहाँ बताया कि सूतक में दान, अध्ययन तथा पूजन आदि शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक के दिनों में दान पूजन आदि करने से नीच गोत्र का बंधन होता है, ऐसा धर्म संग्रह श्रावकाचार में कहा गया है। त्रिवर्णाचार तथा किशन सिंह कृत क्रिया कोश में भी सूतक पातक संबंधी वर्णन उपलब्ध होता है। जब दान का ही निषेध है तो फिर दान बोलकर फिर माल ग्रहण करने की तो बात ही कैसे हो सकती है। मूलम नास्ति कुता शाखा, अर्थात उसका उपयोग नहीं करने। अगली जिज्ञासा है, घर पर सिद्ध चक्र मंडल विधान या अन्य विधान सामूहिक नमोकार या भक्तांबर या खंड पाठ करा सकते हैं या नहीं। देखिए, बने जहाँ तक मंदिर जी में ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराना योग्य है। घर में तो स्त्री विषयक, कपड़ों विषयक और अन्य भी पदार्थ विषयक असुचिता संभव हो सकती है। घर में सभी प्रकार के पवित्र अपवित्र, पवित्र और अपवित्र पदार्थ वस्तुएं रहती हैं, अतः घर में वैसी शुद्धि बननी मुश्किल रहती है। फिर भी यदि कोई घर खाली करके या उसका एक भाग मतलब कमरा पूर्णतः खाली व साफ करके, जिसके कि ऊपर के कमरे या मंजिल को भी खाली की गई हो, ऊपर कोई नहीं रहता हो, उसमें विधानाचार के आदेश अनुसार यह विधान करा सकते हैं। सामूहिक नमोकार या अखंड भक्तांबर का पाठ तो पाठ मात्र है, उसमें कोई अष्टद्रव क्षेपण जैसा आवश्यक कर्म नहीं है, अतः वह तो हम अपने घरों में स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर अवश्य ही करा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कमरा खाली करने जैसी भी इसमें तो कोई बात नहीं है। हाँ, योग्य शुचिता का तो ध्यान रखना ही चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और अभी किया भी, जब 2020 में 21 में कोरोना लगा तो लोगों ने घर में अष्टांग का पर्व मनाया। होली के समय अष्टांग का आ गई
और जो हर समय अष्टांग का करते थे, साल की तीनों अष्टांग का विधान करते थे, तो उन्होंने घर पे भी सिद्ध चक्र का पाठ किया, सिद्ध चक्र पाठ की अर्चना की है वहाँ पर। तो घर में रहकर अपना मांडना बना लिया और एक कमरे में, अपना खाली कमरे में रोज़ पूजा की। किसी लोगों ने ऐसे ऐसे विधान किए, किसी ने 108 विधान किए, 108 विधान लगातार, 108 दिन में 108 विधान, ऐसे भी है। तो कहने का मतलब एक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने जितना मंदिर में धर्म नहीं किया होगा उतना घर में किया था उस समय, और ज़्यादा किया। मंदिर में जाकर तो 1 घंटा 2 घंटा बस इतना ही कर पाते थे, लेकिन घर में तो 3-3 4-4 घंटे उन्होंने पूजा विधान कर लिया, तो वहाँ पर ज़्यादा किया, ऐसा है। तो भक्तांबर पाठ, नमोकारम का पाठ आदि ये तो आप कर सकते हैं। यदि विधान आदि करना है तो बिल्कुल शुद्धिपूर्वक करें तो अच्छा है। कमरा खाली हो, ऊपर भी कोई ना हो, ऐसी जगह पर आप विधान करें, वो भी आवश्यकता है, ज़रूरत पड़ी तो, वरना हो सकता है तो मंदिर में ही करें विधान तो अच्छा है। शुद्धता पवित्रता होती है, कर सकते हैं। अब कुछ लोग की जिज्ञासा होती है सिद्ध चक्र विधान की, क्या छंद ना पढ़े, बिना छंद पढ़े कर लें तो? देखिए समय का अभाव है, और अगर समय का अभाव है और आपको एक दिन में ही सिद्ध चक्र का पाठ करना है, एक दिन में ही सिद्ध चक्र का पाठ करना है, तो छंद पढ़ के तो नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो आपको मंत्र से ही करना पड़ेगा। लगभग 2048 अर्घ जो उस विधान में बोले जाते हैं, वो 2048 अर्घ क्रमशः बोलते जाते हैं और अर्घ चढ़ाते जाते हैं। तो उसमें ऐसा तो किया जा सकता है, और ऐसे कई लोग करते भी हैं सिद्ध क्षेत्र में जाके, कि वहाँ पर इतना समय नहीं है कि वो 8 दिन रुक पाएँ। जैसे सम्मित शेखर गए, अब उन्होंने कहा चलो एक दिन में सिद्ध चक्र विधान करना है, कैसे होगा? मंत्रों के माध्यम से, बस मंत्रों से अर्घ चढ़ाते हैं, अर्घ समर्पित करते जाते हैं और विधान पूरा संपन्न कर लेते हैं, ऐसा होता है। अभी जब एलोरा गजपंता में मैं रुका था, तो गजपंता में पहाड़ पर 3 दिन में 3 बार सिद्ध चक्र विधान किया। अष्टांग का मैं वहाँ पर रुका था, तो 3 दिन में 3 सिद्ध चक्र विधान हुए अर्घ चढ़ के। तो अर्घ चढ़ा के हुआ 3 घंटे में विधान पूरा हो गया, 3-3.5 घंटे में अर्घ ही चढ़ाना है तो हो जाते हैं। क्योंकि छंद बोलना इतना संभव नहीं है। हमारा कहना ये है कि कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा। आप पूरा विधान छंद पढ़ के नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अर्घ तो आपने समर्पित किए, भगवान के पूरे जिन सहस्त्र नाम के अर्घ पूरे समर्पित किए आपने, 64 रिद्धि के किए, 7 कर्म ध्यान के किए, आपने सब तो किए। पंच परमेष्टि विधान कर लिया, पंच परमेष्टि के अर्घ किए, सब कुछ उसमें समाहित हो गया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं। सामूहिक पाठ में क्रम से एक बार पुरुषों व एक बार महिलाओं का बोलना उचित है या नहीं? एक बार महिला एक बार पुरुष, जो सामूहिक पाठ होते हैं उनमें ऐसे ही होता है, चाहे वो नमोकार मंत्र का पाठ हो और चाहे वो भक्तांबर का हो, तो एक बार जेंट्स टर्न करते हैं, एक बार महिला करती हैं। यदि क्रमशः महिला फिर पुरुष ऐसे क्रम से पाठ कराने में लय, यति, गति अच्छी बनती हो तथा परिणामों में स्थिरता अधिक आती हो, तो वैसा करने में कोई भी हर्ज नहीं है, अर्थात कर सकते हैं। क्योंकि भावी फलम, क्या कहा आचार्य ने? भावी फलम, अर्थात फल तो भावों से है। क्रम से बोलना अच्छा इसलिए है कि एक समूह बोले तब तक अन्य समूह को विश्राम भी मिल जाता है, तथा सुनाने के साथ साथ शांति व मौन से सुनने, अन्य ग्रुप के द्वारा पाठ बोलने के समय मौन से सुनने का भी लाभ मिलता है, उससे भी लाभ मिलता है। इस प्रकार करना चाहिए। संसार शरीर और भोगों से उदासीनता आवे, जिज्ञासा, परिणाम में कसाय भाव नहीं आवे। संसार शरीर भोगों में से उदासीनता आवे, परिणाम में कसाय भाव नहीं आवे, तथा निर्मलता प्राप्त हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? जिससे कि निरंतर धार्मिक वृद्धि हो, अच्छी जिज्ञासा है। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय मालूम क्या है? स्वाध्याय करना, बस
इसके लिए स्वाध्याय करना चाहिए। शास्त्र ज्ञान स्वाध्याय से ही होता है तथा स्वाध्याय शास्त्र ज्ञान का हेतु है तथा लब्ध ज्ञान में स्थिरता अथवा चारित्र प्राप्ति व उसमें स्थिति का भी हेतु यदि कोई है तो वो शास्त्र ज्ञान, शास्त्राभ्यास, शास्त्रों का अभ्यास करना। शास्त्राभ्यास, ज्ञानाभ्यास, रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, पूर्णता, इन सब का हेतु है शास्त्रों का अभ्यास करने से। स्वाध्यायो अध्ययन स्वस्मै जैन सूत्र संयुक्तता अज्ञान प्रतिकूलत्वात् तपा स्वेस परम तपा। कहते हैं अपने लिए जिनागम का युक्ति पूर्वक अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। अज्ञान का विरोधी होने के कारण यह स्वाध्याय सब तपों में श्रेष्ठ तप कहा जाता है। और क्या कहा? सिद्धा सिद्धयंती सिद्धयंती एते स्वाध्याय तो ध्रुवम अतः सा एव मोक्षस कारणम भववारणम। अब तक जो सिद्ध हुए हैं आगे सिद्ध होंगे और वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं वे निश्चित ही स्वाध्याय से हुए हैं। स्वाध्याय से हुए, होंगे और हो रहे हैं। अतः स्वाध्याय ही मोक्ष का कारण है और संसार का निवारण करने वाला है, ऐसा बताया। स्वाध्याय को कितनी महत्व दिया जा रहा है आप देखिए। रेण सार में कुंद स्वामी ने कहा है अध्ययन में ध्यानम। इसका मतलब अध्ययन ही ध्यान है। जिस समय आप अध्ययन करते हैं उस समय मन वचन काया तीनों एकाग्र हो जाते हैं, वही तो ध्यान है। उसी रेण सार में एक और गाथा दी है जिसमें दिया हुआ है कि स्वाध्याय करने से तप की सिद्धि होती है, तप की सिद्धि से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा से मोक्ष होता है। तो मोक्ष जाने के लिए पहले क्या करना है? स्वाध्याय तो कर लो पहले, है ना। प्रज्ञोत्तक कर सुजुसा श्रुत स्थिति पुष चेतो चेतोक्ष संज्ञा मुसा संदेह छिद्रा कसाय विदुरा प्रोदत्त मोह पे पो में दुरा। यहां बता रहे हैं स्वाध्याय करने से मनुष्य इन गुणों से युक्त हो जाते हैं। कौन से गुण? बुद्धि के उत्कर्ष को प्राप्त, ठीक है, शास्त्र की स्थिति को पुष्ट करने वाले, मन तथा इंद्रिय संबंधी आहार आदि संज्ञाओं को दूर करने वाले, संदेह को नष्ट करने वाले, कसाय को भेदने वाले, प्रकट होते हुए तप से युक्त संसार शरीर व भोगों से नित्य दुराव रखने वाले, ऐसे संवेग से सुशोभित प्रशस्त अध्यवसाय से सहित सब अतिचारों से रहित परवादियों से निसंक बुद्धि वाले एवं जिन शासन की प्रभाव न करने वाले होते हैं। कौन? स्वाध्याय करने वाले। जो स्वाध्याय करता है वो उसके लिए बताया जा रहा है। एक बात और कही है, स्वाध्याय ज्ञान वृद्धि स्यातस्याम वैराग्य मूलवणम तस्मा सर्ग परित्यागस ततश्चित्त निरोधनम। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने पर वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य से संसार अर्थात राग द्वेष मोह इनका परित्याग होता है, छुटकारा मिलता है और उससे फिर चित्त का नियंत्रण हो जाता है। किससे? स्वाध्याय करने से। और भी कहा है तस्मिन् ध्यानम प्रजायेत ततश्चात्म प्रकाशनम तत्र कर्म क्षयो वश्यम सा एव परमं पदम। स्वाध्याय होने पर ध्यान होता है, ध्यान से आत्मा का प्रकाश होता है और उससे कर्म क्षय होता है। वह कर्म क्षय ही आत्मा का परम पद है। सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह प्रकरण में दिया है। मुख्यतः शास्त्राभ्यास के साथ साथ अन्य भी कार्य करणीय होते हैं। यथा शास्त्राभ्यासो कहा गया, पूजा में जो आप लोग पढ़ते ना उसको साधु लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं। साधु लोग संस्कृत में प्रतिदिन पढ़ते हैं। प्रतिदिन क्या पढ़ते हैं? शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदाये सद्वृत्तानाम गुणगणगता दोस्वादे च मौनम
सर्वस्यापि प्रिय जो भावना चात्व तत्वे संपद्यंता मम भवे यावदेते पवर्गा। ये साधु लोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? शास्त्रों का हो पठन सुविधा लाभ सत्संग दी का, सद्व्रतों का सुजस कह के दोष डाकू सरु कवि का। बोलूं प्यारे वचनित के आपका रूप ध्याऊं, तोलों सलूं चरण जन के मोक्ष जो लो ना पाऊं। जब तक आप मोक्ष ना पालूं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। ये पूजा करने के बाद उसका फल मांगते हैं। जब पूजा समाप्त करते ना उस समय पूजा कर ली, अब पूजा करने के बाद भगवान पूजा का फल यदि मिले तो मुझे ये फल मिले, मुझे ये फल मिले, ऐसी कामना करते हैं। कौन सा फल मिले? शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास निरंतर चलता रहे। ठीक है। जिन पतिनुति जिनेन्द्र भगवान की स्तुति निरंतर करता रहो। संगति सर्व आर्य, आर्यजनों की संगति हमेशा मिलती रहे, हमेशा करते रहे। सद्व्रता नाम गुण गण कथा दोषवादे च मौनम। जो गुणवान व्यक्ति हैं उनके गुणों का बखान करूं, और यदि उनमें कोई दोष नजर आ जाए तो मैं मौन हो जाऊं, कुछ ना बोलूं। ये और सर्वस्यापि प्रिय हित वचो, मैं प्रिय हित वचन बोलूं। भावना चात्म तत्व, मेरी आत्म तत्व की भावना हो, मुझे आत्म तत्व की प्राप्ति हो। संपद्यंताम मम भवे, ये मुझे कब तक मिले? भव भवे, भव भव में मिले। कब तक? याव देते पवर्गा, जब तक मुझे निर्वाण पद की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मुझे ये सब सानिध्य मिलता रहे। ऐसी भावना पूजा करने के बाद सभी लोग भाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात जाना, अर्थ इसमें ही बताया। हे भगवान, शास्त्राभ्यास 1, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति पूजा 2, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ संगति 3, सच्चारित्र का गुणवान करूं 4, 5वां किसी का भी दोष नहीं बोलना, 6वां सबसे प्यारे वचन बोलना, 7वां निज आत्मा की भावना। ये 7 भव भव में मुझे प्राप्त हों जब तक मोक्ष ना हो, ऐसा बताया। इस जीवन में निरंतर धार्मिक वृद्धि, परिणाम में विकार का अभाव तथा निर्मलता की प्राप्ति अवश्य होगी अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो। एक और जिज्ञासा करते हैं, अंतिम जिज्ञासा। किसी भी अनुष्ठान के बाद हवन करना आवश्यक है या नहीं है? अनुष्ठान करते हैं तो हवन करना आवश्यक है या नहीं? बहुत से विद्वान हवन का विरोध करते हैं। सो इस विषय में स्पष्टीकरण क्या होगा? देखिए, प्राचीनतम प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी सूरजमल जी निवाई का समाधान इस प्रकार कहा गया, यदि जाप पूर्वक अनुष्ठान करते हैं तो हवन करना अति आवश्यक है। अगर जाप पूर्वक कर रहे हैं, जरूरी है। जाप मंत्रों की ही दशांग आहुति हवन कुंड में दी जाती है। संप्रति विद्वानों का विरोध करना गलत है। बिना हवन के अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है, ऐसा पंडित जी ने कहा है। और आजकल पंडित जी चावलों से बिना अग्नि के हवन करते हैं। वो कहते हैं अग्नि में हिंसा होती है इसलिए अग्नि से नहीं करना है, चावल को छेपण करते जाएं बस अकेला। ये उनकी शिथिलाचारी है। आगम में जो वर्णित है, उल्लेख है, उसके अनुसार ही आप विवेक से क्रिया करो ना। अग्नि को देख के प्रज्वलित करो, लकड़ी को शोधन करके डालो, उसमें जो भी सामग्री डाला वो शोधन करो, धूप को शोधन करो, अच्छे से शोधन करो। धूप जरूर खींचना चाहिए, वरना तो मायाचारी कर रहे हैं आप। प्रतिदिन बोलते हैं अष्टकर्म दहनाय, बोलते ना अष्टकर्म दहनाय। दहन कहाँ कर रहे? बोल तो रहे हो कि हमारे अष्टकर्म दहन हो जाए। दहन काय में होंगे? अग्नि में होंगे। तो धूप को अग्नि में खेना चाहिए, नाटक नहीं करना चाहिए। खाली प्लेट ली और धूप ऐसे लेके छोड़ दी, बोले धूप खेदी, हमने धूप खेदी। देखो उत्तम तो यही है, खेना चाहिए। अब बाकी अपने अपने मंदिरों की परंपराएं हैं, जिन मंदिरों में जो नियम कानून लागू हो जाते हैं, जो संविधान बन जाते हैं, अब उन संविधान को कौन बदले? इसलिए जो बन गए तो उन पर लागू कर दिए गए, चल रहे हैं। प्राचीन प्रतिष्ठाचार्य श्रद्धेय नाथूलाल जी शास्त्री, हुकुमचंद मार्ग इंदौर वाले,
उनका समाधान किसी भी अनुष्ठान में मंत्र जाप होता है और उसकी सफलता हवन से ही मानी जाती है, अर्थात हवन की आहुति दी जानी चाहिए। जैसेन प्रतिष्ठा पाठ और आसाधर प्रतिष्ठा सारोद्धार में भी इसका उल्लेख मिलता है। सहस्रयष्टोत्तर मंत्र मुख्यो जपस्त दाराधन कृता दशानन होमो विदेह प्रतिरित काले मंत्रिण कार्यो विधि कार्य माना। जैसे इन प्रतिष्ठा सार में कहा है, प्रतिष्ठा पाठ में, और आसादर प्रतिष्ठा सारोद्धार में कहा है, दान संगन वादी नाम शांति स्नात्वा समायता शांति मंत्रे जपम होमम कुरियो इंद्रा दिने दिने, ऐसा कहा। और आसाधर वे प्रति में दिया है, सपलस्तावत बन्नी पुनरपि पवन हतो न किम कुर्यात एको मंत्रा पुनरपि जप होम युतोपि किम साध्यम। अग्नि यों ही शक्ति रखती है, फिर वह वायु से प्रेरित होकर क्या नहीं कर सकती है। अग्नि स्वयं शक्तिवान है और फिर उसमें वायु लग जाए तो फिर वो क्या नहीं कर सकती है। एक मंत्र जप होम युक्त होकर क्या नहीं कर सकता है, अर्थात सारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आदि प्राण जिनसेन आचार्य में प्रत्येक संस्कार में मंत्र का हवन बताया है। इस प्रकार हवन आवश्यक है, इतने प्रमाणों के साथ जाना जाता है। पानी छानते हैं तो जल का छनता है या त्रस जीव छनते हैं? छन्ने द्वारा पानी छानने की क्रिया में मात्र त्रस जीव ही छनते हैं, बस जल का नहीं छनता, जल का तो निकल जाता है एक अंते। इस प्रकार जिज्ञासा को जाना, शेष जिज्ञासा आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की। आचार्य कैसे बनते थे वो मुझे पूछना था आपसे। ओम। देखो, जब बैराग होता है तो बैराग प्राप्त करने के बाद सबसे पहले श्रावक ब्रह्मचारी बनता है। ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी दीदी बनते हैं। ब्रह्मचारी भैया बहनें बनकर फिर उसमें अपनी साधना करते हैं। आचार्य के द्वारा उनकी साधना को देखा जाता है। जब वो साधना में परिपक्व हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, तब उनको क्षुल्लक दीक्षा और क्षुल्लिका दीक्षा दी जाती है। क्षुल्लक बनने के बाद फिर क्षुल्लक अवस्था में मुनि जैसी चर्या कराई जाती है। अगर मुनि बनने की योग्यता है तो फिर उनको मुनि बनाया जाता है, वो मुनि बन जाते हैं और वो अपनी साधना निरंतर अपना स्वाध्याय करते रहते हैं। फिर अपने गुरु के ऊपर रहता है, गुरु की दृष्टि रहती है कि वो शिष्य को देखते हैं कि इसके अंदर उपाध्याय बनने की योग्यता है, आचार्य बनने की योग्यता है या और कोई पद धारण करने की योग्यता है, तो उसको देखकर वो पद उनको दिया जाता है अपने गुरु के द्वारा। तो गुरु उनको आचार्य बनाते हैं, उपाध्याय बनाते हैं, ऐसा करते हैं। जैसे कि कंपनी होती है ना, कंपनी में कोई जॉब करता है तो जॉब में कोई सामान्य जॉब कर रहा है, सामान्य जॉब करता है, वो सामान्य एम्प्लॉई है, लेकिन उसकी एम्प्लॉई की मेहनत को देखते हुए कंपनी का जो एमडी है ना, उसकी क्या कर देता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन कर देता है, तो उसको ऊंचा और ऊपर कर देता है। फिर उसके बाद थोड़ी और उसकी मेहनत देखता है तो और प्रमोशन कर देता है, फिर और प्रमोशन कर देता है, धीरे धीरे वो डायरेक्टर बन जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। ऐसे ही साधु जीवन में होता है, जब धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, चर्या देखते हैं, तो गुरु के द्वारा ही आचार्य पद दिया जाता है, उनको आचार्य बना दिया जाता है। मेरी जिज्ञासा है कि परिचय क्या होते हैं? परिचय एक होता है उपसर्ग, एक होता है परिचय, ठीक है ना। उपसर्ग आते हैं और परिचय बुलाए जाते हैं, इतना अंतर है। उपसर्ग आते हैं, परिचय बुलाए जाते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, देवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा और अचेतन वस्तु के द्वारा। देव लोग अगर उपसर्ग कर रहे हैं, मनुष्य उपसर्ग कर रहे हैं और जानवर किसी ने उपसर्ग कर दिया, तो ये 3 उपसर्ग हो गए। और चौथा अचेतन वस्तु उपसर्ग हो जाता है। जैसे मान लो अपन होना ऐसा, अपन यहाँ बैठे हैं, अचानक ऊपर से लाइट गिर जाए और चोट लग जाए हमें, तो क्या हो गया, ये अचेतन के द्वारा उपसर्ग हो गया। अचेतन वस्तु आत्मा तो नहीं है, तो उसका उपसर्ग हो गया, ये होता है उपसर्ग। तो उपसर्ग आते हैं अपने आप, ये अपने आप आते हैं, इसको कोई बुलाता नहीं है, आते हैं। अब परिचय जो होते हैं उनको सहन करना होता है,
वो आते हैं, बुलाए जाते हैं। आपको भूख लग रही है, मान लो मुनिराज हैं और उनका अंतराय हो गया, उन्हें भूख लग रही है, तो क्या करेंगे? वो खाना खा लेंगे क्या? नहीं। कैसे करेंगे? सहन करेंगे। वो कहलाता परिसय। तो पहला परिसय क्षुधा परिसय। क्षुधा मतलब भूख का परिसय, भूख लगने पर भी उसको समता से सहन करना। दूसरा परिसय है तृषा परिसय। तृषा मतलब प्यास का परिसय। प्यास तो खूब लग रही, गर्मी का मौसम है, लेकिन उसको समता भाव से सहन कर और चुपचाप अपने मन से समता भाव धारण करके सहन कर रहे हैं, ये परिसय है। ऐसे ही दंश मशक नाम का परिसय, 22 परिसय होते हैं। दंश मशक नाम का परिसय, मच्छर काट रहा है, ठीक है, आपका काटते तो आप क्या करते? अगर आपको काटेंगे ना, मान लो यहाँ मच्छर काट रहा है, आप तो पट सीधा मुझे काट रहा था, ऐसा करोगे ना। लेकिन वो उस परिसय को सहन करते हैं और सहन करके उसको मारेंगे नहीं कभी। अतिशय नहीं मारता, अतिशय को तो मच्छर पकड़ने की ट्रेनिंग है, ये बहुत अच्छे से मच्छर पकड़ता है और मच्छर पकड़ के बाहर छोड़ देता है। अगर कमरे में कोई मच्छर आ जाए तो इसको प्यार से पकड़ के और बाहर छोड़ के आ जाता है, बोले जाओ उड़ जाओ। इसको अच्छी ट्रेनिंग है। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। हाँ, आप बुलाने मत लग जाना, पता चले आप बुलाने लग गए, बोले अतिशय भैया हमारे यहाँ मच्छर आ गए, आ जाओ पकड़ के बाहर कर दो। तो इसके लिए नहीं, अभी नौकरी नहीं कर रहा वो, अभी तो केवल घर के लिए है। वैसे सुस वाले है ना, वो उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया अपना रखा है। मतलब एक परिसय है नगनता। मुनिराज जब विहार करते हैं तो कोई भी चिल्ला के बोले ए नंगा जा रहा, नंगा जा रहा, तो आलोचना करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसको भी समता भाव से मुनिराज सहन करते हैं, कुछ उसका प्रत्युत्तर नहीं करते हैं। ये कहलाते हैं परिसय, जो अपनी मर्जी से वो जाते हैं और उसको समता भाव से सहन करते हैं। मुनिराज आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज ज्ञानी ध्यानी निर अभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया। छोड़ा सब परिवार आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी। करो जगत उद्धार आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। स्वर्ण रत्न मई आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई। युग युग जियो मुनिराज आज थारी आरती उतारो। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। शरण में ले लो मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। विभंजन सागर जी मुनिराज आज थारी आरती उतारूं। आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं।
आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं विभंजन सागर जी मुनि राज आज थारी आरती उतारूं विभंजन सागर जी मुनि राज आज थारी आरती उतारूं। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी गुरुदेव की। दद्युग जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रार्पितम प्रतिदिनम महर्दाधरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय काम दोहा मारार्तिकम तव विभोरवतारयामि इति श्री मंगल आरती का अवतरणम मंगलोद्धरणम करोमि स्वाहा। श्री गुरुवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए कर्म दूर हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। आप लोग को